इस वीडियो में सस्पेंस पर डिस्कशन होने वाला है और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दिलीप के पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, दिलीप का पॉइंट ऑफ व्यू गाइस ये कहता है कि जब बापोद्रा ने उसकी इंसल्ट की, उसके पर्सनल मैटर्स पर कमेंट किए, तो दिलीप तो क्या गाइस, कोई भी इंसान होगा वहां पर गुस्सा तो उसको आएगा। अब रिएक्शन अलग अलग लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ उसको बातों से जवाब दे सकते हैं, कुछ हाथ पांव चला करके जवाब दे सकते हैं। दिलीप ने जो रिएक्ट किया वो था हाथ पांव वाला, हाथापाई पे उतर आया और बस यहाँ पर गलती निकल गई दिलीप की, जो कि देखा जाए तो है दिलीप की गलती है, बिकॉज गाइज उसने हाथ पांव वहां पे चलाया। लेकिन गाइज देखा जाए तो बापोद्रा भी कोई यहाँ पर दूध का धुला हुआ नहीं था। उसने भी गाइज दिलीप को शुरुआत से चिढ़ा रहे भाई, नॉर्मल डिस्कशन दोनों में चल रहे थे बापोद्रा और दिलीप का, कि दिलीप बोलता है कि मैं उसके साथ में शॉपिंग करने जाऊंगा, बापोद्रा बोलता है मैं उसके साथ में शॉपिंग करने जाऊंगा। दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बापोद्रा अलग ही मूड में और उसके पुराने जो जख्म थे उसको लेढ़ना शुरू उसने कर दिया। तो बापोद्रा की भी तो गाइस बराबर से गलती है, जितना यहाँ पर सजा दिलीप को मिला है उतना का उतना बापोद्रा को भी मिलना था। लेकिन वही बात है कि सब लोगों ने देखा कि दिलीप उसको मार रहा है, किसी ने ये नहीं देखा कि बापोद्रा ने दिलीप को कहा क्या किया है। दैट्स वाई यहाँ पर जो दिलीप है वो हो गया है अपनों से गुस्सा इसलिए हुआ है बिकॉज गाइस किसी ने भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आज इतना ये प्रवचन टाइप क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइज ये सारे डिस्कशन मैं देख रहा था कि पुष्पा इम्पॉसिबल का कल जो एपिसोड आया उसमें मतलब जो कमेंट सेक्शन थे उसमें चल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पर भी बात कर लिया जाए, मैं आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बता दूं। और मैं कह सकता हूं कि जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं सब यहाँ पर दिलीप के फेवर में होंगे। तो हाँ गाइज, दिलीप तो सही है, यहाँ पे पूरी तरीके से सही नहीं है बिकॉज गाइज उसने भी हाथ उठाया जो कि गाइज सही नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि दिलीप पूरा का पूरा गलत है। खैर यहाँ पर आगे अब ये जो दिलीप है वो अपनों से गुस्सा हो चुका है। अब ऐसे में अगर किसी ने दिलीप को भड़का दिया, दिलीप भड़क जाएगा भाई साहब। और कादम्बरी तो यहाँ पर 10 दिन के लिए थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकली है। ऐसा होता है गाइज, आप लोगों को पता होगा, जो जेल वगैरह में होते हैं उनको कुछ टाइम तक के लिए ऐसा दिया जाता है और फिर एक लिमिट टाइम दिया जाता है और टाइम के बाद में फिर उनको वापस से सरेंडर करना होता है। ठीक है, तो ये तो होता है, आप लोगों को पता होगा। तो बस उसी कुछ दिन के लिए कादम्बरी है वहाँ पे। और अब इसका मतलब समझ में आ गया कि जो कादम्बरी है उसके पीछे वहाँ पे पुलिस क्यों थी। ठीक है, खैर यहाँ पर अब जो कादम्बरी है उसका और जो संतोष है इनका मिली भगत शुरू होगा। और यहाँ पर जो कादम्बरी है वो कुछ ना कुछ झांसा वांसा दे करके, कुछ डील वगैरह करके जो दिलीप है उसको अपने जाल में फंसाएगी। कंस्ट्रक्शन साइड में काम करता था दिलीप, तो उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कादम्बरी है वो करेगी और जो दिलीप है उसको अपने जाल में फंसाएगी। और फिर मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ जो दिलीप है उसने चिल्लाते हुए कहा था, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया। दिलीप ने कहा था कि याद रखना अगर मैं वापस अपने में आ गया तो तेरी ये पूरी की पूरी चौल खरीद सकता हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ गाइज हम लोग को स्टोरी देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज दिलीप कच्चा नींबू तो नहीं है कि कोई भी भड़काए और वो भड़क जाए। शुरुआत में हो सकता है कि जो दिलीप है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसका जो माइंड है वो घुमा हुआ है, तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा जो दिलीप है वो घूम जाए, कुछ 30 से 40 एपिसोड तक ऐसा कुछ हो। और उसके बाद में जो दिलीप है उसको समझ में आने लगे कि जो कादम्बरी है वो उसके साथ में गेम खेल रही है। तो दिलीप भी यार कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। बट हाँ, मुझे थोड़ा सा ना यार ओल्ड वाला फीलिंग आ रहा है पुष्पा इम्पॉसिबल में अभी। खैर यार, इन सब में अगर मतलब मेकर्स को इतना सब कुछ बताना था तो फिर प्रोमो इतना जल्दी क्यों रिलीज कर दिया इन लोगों ने कि चिराग और शनाया की शादी होगी। मतलब यार अभी इससे पहले भी काफ़ी सारे ट्रैक्स थे जिसका प्रोमो बनाया जा सकता था, जैसे ये मनवा और चिराग का प्रोमो बनाया जा सकता था, ये दिलीप और बापोद्रा का जो हुआ इस पर प्रोमो बनाया जा सकता था, कादम्बरी की वापसी इस पर प्रोमो बनाया जा सकता था। ये मनवा और चिराग का पहले से बता दिए, सॉरी मनवा और शनाया का पहले से बता दिए, इस पर प्रोमो बनाने की क्या ज़रूरत थी यार। मतलब अभी से इतना जल्दी, मुझे लग रहा है कि गाइस अभी इस पर महीने बचे हुए हैं जो ये होगा। मुझे लग रहा था कि अगले वीक आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है अभी महीने बचे हुए हैं इसमें। अब ये दिलीप का अलग चलेगा, है ना, तो नहीं बनाना था यार इतनी जल्दी प्रोमो। अब देखो वो प्रोमो बता भी नहीं रहे हैं तो क्या मतलब हुआ उस प्रोमो का। चलो ठीक है,
ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ऑडियंस किस लिए आए थे पुष्पा इम्पॉसिबल देखने के लिए कि यहाँ पर चिराग और शनाया का कुछ होगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं, तो ऑडियंस और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इसमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।